50 से 80% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। बिजनेस फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जगह पर डिपेंड करते हैं, वो होता है लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आप अपने बिजनेस से रेवेन्यू कैसे अर्न कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है उसको एग्जीक्यूट करने वाली स्ट्रेटजीज आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल कैनवास के बारे में। आपको स्टेप टू स्टेप गाइड बताएंगे कि आप बिजनेस मॉडल कैनवास कैसे बना सकते हैं, और आपके साथ 2 टेम्पलेट शेयर करेंगे। इसमें एक टेम्पलेट में सारे ब्लॉक्स भरे होंगे, दूसरा टेम्पलेट जिसमें सारे ब्लॉक्स ब्लैंक होंगे उसको आप अपने बिजनेस एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है। तो बिजनेस मॉडल कैनवास एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जो आपके बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट और विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। बिजनेस मॉडल कैनवास आपके कस्टमर बेस को डिफाइन करता है कि किसको वैल्यू डिलीवर करनी है, किसको वैल्यू डिलीवर नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपको बिजनेस मॉडल कैनवास की नीड कब है। तो बिजनेस मॉडल कैनवास आपके बिजनेस मॉडल का क्विक ओवरव्यू देता है और ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान की तुलना में ये सारे एलिमेंट्स को इजीली रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस मॉडल प्लान के राइट साइड के एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप और रेवेन्यू स्ट्रीम्स कस्टमर और मार्केट पे फोकस करते हैं। वहीं राइट साइड के एलिमेंट्स की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज और कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। वहीं वैल्यू प्रपोजिशन कंपनी और कस्टमर्स के बीच की एक्सचेंज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक हमने आपको बताया कि बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है और इसकी नीड कब होती है। अब आपको ये बताते हैं कि बिजनेस मॉडल के जो 9 कंपोनेंट्स हैं वो आप अपने बिजनेस मॉडल बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है कस्टमर सेगमेंटेशन। तो कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत सारी कंपनीज और कस्टमर को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है जिनको आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। सेगमेंटेशन कस्टमर सिमिलरिटी पर डिपेंड करता है, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया, इंटरेस्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जेंडर, एरिया। आपके बिजनेस में कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक बार जब आप कस्टमर सेगमेंटेशन बिल्ड कर लेते हैं तो आपको ये समझ आ जाता है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, किसको आपको वैल्यू देनी है, किसको वैल्यू नहीं देनी है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप। तो इस स्टेप में आपको कस्टमर सेगमेंटेशन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है। कस्टमर रिलेशनशिप कई तरीके के होते हैं, जैसे कि पहला है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंस में आप कस्टमर से डायरेक्टली फ़ोन पर या फिर उनसे मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है सेल्फ सर्विस। इस पॉइंट पे आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विसेज की नीड है वो आपको उनको प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। तीसरा आ जाता है ऑटोमेटेड सर्विस। तो इस स्टेप में आपको कस्टमर को 24/7 सपोर्ट देना जरूरी है, जिससे आप कस्टमर के टच में बने रहेंगे और आप उनकी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है चैनल्स। तो चैनल सेक्शन से ये डिफाइन होता है कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को रीच करेंगे और उनसे कम्युनिकेट करेंगे। चैनल ब्लॉक एक तरीके से टच पॉइंट्स होते हैं जो कस्टमर्स को कंपनी से जोड़ने में हेल्प करते हैं। चैनल सेक्शन के यूज से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। चैनल्स 2 टाइप के होते हैं, एक ओन चैनल्स होता है, एक पार्टनरशिप चैनल्स होते हैं। ओन चैनल्स में कंपनी की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया साइट्स और इन हाउस सेल्स आता है, और पार्टनरशिप चैनल्स में पार्टनरशिप वेबसाइट्स और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। नंबर 4 आ जाता है रेवेन्यू स्ट्रीम। तो इस स्ट्रीम के जरिए आप कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको ये पता चलेगा कि कैसे वैल्यू प्रोपोजिशन के यूज से रेवेन्यू अर्न करा जा सकता है। रेवेन्यू स्ट्रीम 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू। ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू कस्टमर्स के लिए वन टाइम पेमेंट मॉडल पे फोकस करता है। वहीं दूसरा होता है रिकरिंग रेवेन्यू। रिकरिंग रेवेन्यू कस्टमर्स के लिए पार्ट टाइम या ईएमआई मॉडल पे फोकस करता है, जैसे कि अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स। नंबर 5 आता है की एक्टिविटीज। तो कौन सी की एक्टिविटीज होगी जो आपके बिजनेस पर्पस को फुलफिल करेगी। इस सेक्शन में आपको वो की एक्टिविटीज बताएंगे जो आपके बिजनेस मॉडल में आपकी हेल्प करेगी। की एक्टिविटीज कस्टमर सेगमेंटेशन तक पहुंचने, वैल्यू प्रोपोजिशन को पूरा करने
और रेवेन्यू जनरेट करने पर फोकस करता है। की एक्टिविटीज दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब नंबर 6 आ जाता है की रिसोर्सेज। तो की रिसोर्सेज वैल्यू प्रोपोजिशन को पूरा करने के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स की लिस्ट बनाती है। की रिसोर्सेज कई तरीके के होते हैं, पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है फाइनेंशियल, तीसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चौथा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर 7 आ जाता है की पार्टनर्स। तो की पार्टनर एक तरह से पार्टनर्स की तरीके वर्क करते हैं जो अदर बिजनेसेस, गवर्नमेंटल या नॉन कंज्यूमर कंपनीज के साथ बिल्ड करते हैं, जो आपको बिजनेस मॉडल बनाने में हेल्प करते हैं। पार्टनरशिप के रिस्क को कम करके रिसोर्सेज एक्वायर करने पर फोकस करते हैं। पार्टनरशिप कई तरीके के होते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस, कोऑपरेशन, ज्वाइंट वेंचर्स, बायर सप्लायर रिलेशनशिप। अब चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो इस सेक्शन में हम लोग उन कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं जो बिजनेस मॉडल बनाने पर खर्च होते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम्स, वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर पर फोकस करना जरूरी है। कॉस्ट इवैल्यूएशन तब और आसान हो जाता है जब आप की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज और पार्टनर्स को डिफाइन कर देते हैं। बिजनेस या तो कॉस्ट ड्रिवन हो सकता है या फिर वैल्यू ड्रिवन हो सकता है। कॉस्ट ड्रिवन तब पॉसिबल है जब आप कॉस्ट को कम करने पर फोकस करें, और वैल्यू ड्रिवन आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, उनको वैल्यू कैसे दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। नंबर 9 आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। तो वैल्यू प्रोपोजिशन बिजनेस मॉडल कैनवास का हार्ट होता है। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूरा बिजनेस मॉडल कैनवास अफेक्ट करता है। वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर सेगमेंट्स को वैल्यू देने और कस्टमर द्वारा फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स का यूनिक सोल्यूशन डेवलप करता है। वैल्यू प्रोपोजिशन आपके बिजनेस का यूनिक और आपके कॉम्पिटिटर से अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करें वो या तो इनोवेटिव हो, और अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उनके कुछ फीचर्स अलग होने चाहिए। वैल्यू प्रोपोजिशन या तो क्वालिटेटिव हो सकता है या फिर क्वांटिटेटिव हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट प्राइस और स्पीड ऑफ सर्विस पे फोकस कर रहे हैं तो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्वांटिटेटिव है, और अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन क्वालिटेटिव है। जब आपका एक बार बिजनेस मॉडल कैनवास रेडी हो जाए तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन, अपने पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स को दिखाएं, उनसे फीडबैक लें। बिजनेस मॉडल रेडी होने के बाद एक बार दोबारा एनालिसिस करें कि वो एक्यूरेट और रिलेवेंट है कि नहीं। आप बिजनेस मॉडल कैनवास बनाते समय किन एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।